Good morning and welcome to all in my class. Dear students, in last class I taught you about the introduction of trigonometry and some basics about trigonometry ratios. In this class I will teach you about exercise 8.1. Let us start the questions of 8.1. Let us start. देखिए देखिए बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24, BC is equal to 7. Determine sin A cos A and sin C and cos C. इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री का है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल है, ठीक है। और हमारे पास गिवन है AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7, ये 7 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा एंगल B है, ये 90 डिग्री का है गिवन है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज H, और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि हमारे पास 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। अब आप देखिएगा एक पाइथागोरस रिलेशन टीचर्स ने आपको जब आप 7th क्लास में थे तो आपको एक पाइथागोरस रिलेशन बताया था जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। पाइथागोरस मैथमेटिशियन था जिसने एक रिलेशन बताया राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था वो रिलेशन कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के। इन दो साइड्स बचे, रिमेनिंग टू साइड कौन सी है, यानी कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ये है जो रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम पाइथागोरस रिलेशन के नाम से जानते हैं। दिस रिलेशन नोन एज पाइथागोरस रिलेशन क्या होता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड जो रिमेनिंग है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यानी b, ये हमारे पास AB स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है BC स्क्वायर। हमको टू साइड गिवन है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हमें टू साइड्स गिवन है मेरे बेटे, ये रही। अब सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। थर्ड साइड कौन सा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, AC। तो अब देखिएगा AB की वैल्यू कितनी है, AB हमारे पास 24 का होल स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का होल स्क्वायर, 24 को जब हम 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आएगा, तो ये हो गया 576। 7 7 जा 49, जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। इनको ऐड कर लेंगे 9 और 6, तो हमारे पास आ जाएगा 625। जब हम 576 में 49 को प्लस करेंगे तो 9 और 6 5 7 और 4 11 और कैरी 2 और हमारे पास 625 आ गया। अब AC स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 625। अब ये स्क्वायर हटता है तो हमेशा ध्यान रखिए जो अगर मैं इसके स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो ये चीज रूट में आ जाएगी, रूट में 625, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है अगर जैसे मान ले मेरे पास x स्क्वायर है 25 है, मैं इसका स्क्वायर को हटाऊंगा ना x के को, तो ये चीज रूट में आ जाएगी। तो x इजिकल टू कितना आ गया रूट 25 और x 25 की वैल्यू कितनी रहती है 5 आती थी। ऐसे आपको टीचर्स ने 7th क्लास में पढ़ाया था, मैं वही कर रहा हूं। AC स्क्वायर था तो बोलिएगा 625 का रूट कितना आएगा 25 इंटू 25 स्क्वायर रूट से आपको बताया होगा, तो 625 का प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है, लेकिन हम यहाँ पर साइड को फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे प्लस माइनस, वैसे लिख सकते हो आप AC इजिकल टू 25। तो हमारे पास
25 सेंटीमीटर आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। एसी साइड कितनी आ गई 25। अब आप देखिएगा, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड, पहली बात मैंने क्या किया है, एसी स्क्वायर पाइथागोरस का यूज करा है। पाइथागोरस रिलेशन, पाइथागोरस रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी कि इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज, वो कौन सी है, एसी का स्क्वायर। रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये किया, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 24, ये रख दिया। 7 का 576, ये थर्ड साइड हमने पहले फाइंड कर ली, ये 25 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट साइन ए, अब एंगल ए की बात हो रही है, देख लो साइन ए फर्स्ट 4, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 4 एंगल ए, 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए बहुत बात कर रहा हूं मैं, साइन ए मैंने पहले बताया। अब एंगल ए है और मेरे पास क्या फाइंड करना है, साइन ए, साइन ए की बात कर रहा हूं मैं। साइन ए, एंगल ए रहा, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, एंगल ए की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर। साइन ए के लिए, साइन ए के लिए बोलो, फॉर एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए बोलो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, बोलो एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और बोलिएगा बेस, ये रहा हमारे पास बेस, बेस कितना हो गया, बेस ए बी इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये लो भाई, किसके लिए, 4 एंगल के लिए। अब आप निकाल लो 4 एंगल ए। अब मैं बोल रहा हूं साइन ए, साइन ए, साइन क्या होता था, मैंने पहले आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन, तो साइन ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर कितना है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, तो बीसी परपेंडिकुलर कितना आ गया, बीसी 7, 7 अपॉन 25, ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। साइन ए, दूसरा कह रहा है कोस ए, कोस ए, कोस ए, कोस ए, देख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पहले वाला साइन होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा सी, सी का मतलब कोस, कोस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको फिर भी हो तो मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शंस जो समझाया था 8.1 उसको आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज मैंने उसमें क्लियर की हुई है। कोस बी अपॉन एच, कोस, कोस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बोलिए, बेस, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, बोलो कितना होगा 24 अपॉन 25। ये अब सेकंड मेरे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, अब दूसरा हो गया, मेरे को फाइंड करना है इसी का सेकंड पार्ट, साइन सी, 4 एंगल सी, एंगल सी के लिए बोलो साइन सी, बोलो साइन सी, सी के लिए बोलो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा साइन सी के लिए, देखिएगा अब साइन सी, अब मैं साइन सी की बात कर रहा हूं, एक ही नहीं है, साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, तो बोलो साइन सी, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, कितना हो गया 24 अपॉन 25, और कोस सी, कोस सी इक्वल टू ये रहा, बोले ये हमारे पास बेस हो गया, इसके लिए बेस यानी कि बेस, बेस कितना हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज,
AC BC कितना हो गया हमारे पास, बोलिएगा BC 7 और कितना हो गया 25। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल था। ध्यान देंगे, मैंने पहले थर्ड साइड निकाली, ट्रायंगल में ABBC दिया था, पहले पाइथागोरस का यूज करके AC निकाला। AC निकालने के लिए फॉर एंगल A के लिए, एंगल A के लिए बोलिएगा ये हमारे पास एंगल A के लिए क्या हो गया BC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो BC ये रहा और बेस ये रहा। फिर साइन की वैल्यू निकाल दी, कोस की निकाल दी, और हमारे पास फॉर एंगल C के लिए ये हमारे पास बेस हो जाएगा BC 7 और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन C, लगा दिया वही पर हमारे पास साइन C क्या हो गया, आपको बस लगा दिया वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिएगा वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते थे। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड है इन फिगर PQ इज इक्वल टू 12 एंड PR इज इक्वल टू 13 फाइंड हमारे पास tan P माइनस कोट R। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना सिंपल है, आराम से। इन ट्रायंगल PQR गिवन फॉर सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं 8.1, सेकंड क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू 12, PR इज इक्वल टू 13 और QR। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का रिलेशन करके थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो बोलो क्या हो सकता है, इन ट्रायंगल PQR, बोलो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर 90 डिग्री घेरा, तो बोलो हमारे पास क्या हो गया PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और QR स्क्वायर भी निकाल सकता हूं मैं, चाहे तो देखो मैं कर भी सकता हूं आपके पास। बोलो PR स्क्वायर 13 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर 12 का स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 144 प्लस QR स्क्वायर। तो अब QR स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, बोलो 169 माइनस 144 QR स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 144 प्लस QR स्क्वायर। इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो बोला मेरे पास कितना आ गया 25 QR स्क्वायर। अब वही ये स्क्वायर हटेगा इसी रूट में QR, और QR इज इक्वल टू कितना आ गया 5। QR कितना आ गया बेटे 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान देने की बात थी, ये 5 निकल गई। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया, पहले पाइथागोरस का यूज कर करके पहले इसकी थर्ड साइड निकाल लो। थर्ड साइड निकल गई, हमारे पास QR कितना आ गई है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना हमको क्या, tan P माइनस कोट R। अब देख लो tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू tan P एंगल की बात कर रहा हूं मैं, P के लिए परपेंडिकुलर ये रहा। बोलो tan इज इक्वल टू क्या होता है वो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। tan क्या होता है, बोलो P अपॉन B, tan रहा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5। tan क्या होता है, बोलो मैं लिख रहा हूं P अपॉन B, लो tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बोलिए परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, ये रहा हमारे पास 5। tan P की वैल्यू निकाल देता हूं पहले, tan P ये लो, tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, tan P की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट। कोट R की वैल्यू निकाल लो, कोट R क्या हो जाएगा, बोलो कोट R, पहले R के लिए निकालो, R ये रहा, बोलो R के लिए क्या हो गया, R के लिए ये परपेंडिकुलर, ये R के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan की वैल्यू कितनी होगी 12 अपॉन 5। मैं अगर tan R निकालता पहले,
चलो tan r निकालो। tan r क्या हो गया, r के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना हो गया 5। ये tan r की वैल्यू है और मैं चाहता हूं कोट r की वैल्यू, तो कोट r, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, tan r की वैल्यू कितनी है 12/5, तो कोट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। ठीक, ठीक है। हाँ तो कोट tan r की वैल्यू 12/5 ही आ गया। अब आप कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना था हमको, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट p माइनस कोट r की वैल्यू 5/12। बोलो 5/12, ये प्लस का ये माइनस का कट के आ गया 0, तो हमारे पास क्या आ गया tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 आंसर। कैसे, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, कोट r की वैल्यू निकाल ली 5/12, इसमें वैल्यू पुट कर दी tan p का मतलब tan p की वैल्यू 5/12 माइनस लगाया माइनस कोट r 5/12, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से tan p माइनस कोट p की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत तो देखिएगा। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन है इफ साइन a/3/4, साइन a, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ध्यान देने की बात है। अब साइन a की बात कर रहा है ना, तो आप a को यहां पर रख लिया करो, ये लो, ताकि मैट्रिक खत्म हो जाए, कौन सा क्या बड़ा इजी लगेगा। साइन a = 3/4। अब साइन a आपके पास गिवन है, बोलो क्या है, गिवन है आपके पास साइन a = 3/4, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन a 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बोलो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। पहले थर्ड साइड फाइंड करूंगा, थर्ड साइड डायरेक्ट लगा रहा हूं, मैंने पहले आपको बार बार बता दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा AB² यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डायरेक्ट निकाल दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 जा 16, 3 जा 9, कितना हो गया 7। AB² 7, ये रूट हटे, स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा √7, तो मेरे पास क्या आ गया √7 आ गया। कैसे किया, मैंने पहले पाइथागोरस का यूज किया है। मुझको गिवन था साइन = 3/4, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये 4। अब मैंने पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस में क्या होता है, मेरे को बेस, इसका बेस फाइंड करना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4AC का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का 3 का स्क्वायर, 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 7 किया है। अब मेरे पास थर्ड साइड, अब मुझको क्या फाइंड करना है cos A, वेरी सिंपल, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, कोस इक्वल टू क्या, सी का मतलब कोस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है ये रहा बेस BC AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो बोलो AB की वैल्यू कितनी है √7 अपॉन AC कितना हो गया 4, तो cos A की वैल्यू ये आ गई मेरे पास A, और tan A की बोल रहा है इसी प्रकाश tan A पंडित बद्री प्रसाद हर बोले tan A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7, परपेंडिकुलर ये रहा, ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड चाहता था हम, ठीक है बेटे, तो tan A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिख सकता हूं ये रहा परपेंडिकुलर ABC अपॉन बेस AB, तो 3/√7,
तो कैसे किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था sin a इक्वल टू 3/4। हमने क्या किया, इसमें जो ab स्क्वायर मैंने कैसे फाइंड किया है, हमारे पास फॉर्मूला होता था h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हमको निकालना बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने वही लिखा है, बेस स्क्वायर ab स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज कितना 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 16, इससे मैंने आपको निकाल दिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 4, देखिएगा 8.1 का 4 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा और जो पहले वाली वीडियोस को देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। देखिएगा, अब आप इसको ऐसे कर लो, 15 cot A गिवन आपके पास, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, cot A is equal to 8/15 लिख सकता हूं कि नहीं भाई। मान ले मेरे पास ऐसा लिखा है 3 tan A is equal to 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan A is equal to इस 3 को 1 के नीचे ले जाऊंगा 1/3। तो मैंने ऐसे किया है, क्वेश्चन में गिवन कितना था 15 cot A is equal to 8, तो मैंने क्या किया, cot A is equal to 8/15। अब आप कर लीजिएगा वही, अपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये बना लिया। अब ए एंगल की बात कर रहा है, ए को यहां लिख लो, बी 90 डिग्री और सी ए हो गया। अब एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए रहा। कोट ए क्या होता है, आपको देखिएगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। टेन होता है P/B, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो B/P ये होगा B/P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास लगा दिया पाइथागोरस, थर्ड साइड निकाल दो, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h का मतलब कितना हो गया, ac स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225, 225, 8 8 जा 64, 289, 289 स्क्वायर करेंगे, 289 स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाया तो रूट में आ गया। 289 किसका होता है, स्क्वायर रूट 17 का, 17 का, 60 का। AC इक्वल टू 6 कितना आ गया, 17। ठीक है, तो कैसे किया है बोलो, वही पाइथागोरस का h स्क्वायर इक्वल टू। अब आप अपने निकाल सकते हो, आपसे क्या निकल रहा है, बोलेगा साइन ए, पहले की तरह आप निकाल सकते हो। साइन कैसे निकालोगे, सेल्फ निकाल लेना, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, sec a cos a का जो निकलेगा उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 8.1 के 4 क्वेश्चन कराए। अगली वीडियो में, अगले चैनल में है, इसका रिवीजन करिएगा इनका, और ठीक ढंग से एक बार जो पहले की चीज की है उनको, और सब्सक्राइबर आपको जरूर करना है बेटे। समझ में आया है तो आपको मेरी वीडियो का पूरा एंड तक देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।